स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 16 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बस्तर, चित्रकूट व नारायणपुर क्षेत्र में सिंचाई के लिए किस नदी पर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रावती नदी पर। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट, बस्तर व नारायणपुर क्षेत्र में सिंचाई के लिए इंद्रावती नदी पर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग की बैठक में अधिकारियों को इंद्रावती नदी से पानी लिफ्ट कर बस्तर, चित्रकूट व नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के लिए जलापूर्ति की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत बस्तर, चित्रकूट व नारायणपुर इलाके में इंद्रावती नदी में उपयुक्त स्थलों का चयन कर वहां जल संरक्षण के लिए 2-3 छोटे बैराज या एनीकट का निर्माण किया जाएगा और इसी से पानी लिफ्ट कर सिंचाई के लिए किसानों को पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए कितने समूह जल प्रदाय योजना में बांटा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 18 समूह जल प्रदाय योजनाओं में। राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के 18 समूह जल प्रदाय योजनाओं में बांटा गया है। इसका निर्माण 757.83 करोड़ की लागत से कराया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य में 1,98,000 घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना है। राज्य के ऐसे ग्रामीण इलाके जहां भूजल स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा जल प्रदूषित होने की समस्या विद्यमान है, ऐसे ग्रामीण अंचल इलाकों में 1,98,000 परिवारों को समूह जल प्रदाय योजना के जरिए स्वच्छ जल प्रदान किया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए 18 समूह जल प्रदाय योजना में बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल को। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 6 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। वह थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। पीयूष गोयल 2 बार के राज्यसभा सांसद, वर्तमान में एनडीए के उपनेता होने के साथ साथ कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी हैं। वह केंद्रीय वस्त्र मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। बता दें कि सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कार्य के आयोजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अलावा सभा का नेता एक अन्य ऐसा अधिकारी है जो सभा के कुशल और सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके साथ हम राज्यसभा के बारे में भी जान लेते हैं। राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, एक ऐसा नाम जिसकी घोषणा सभापीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त 1954 को की गई थी। भारत में द्वितीय सदन का प्रारंभ 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में तत्कालीन विधानमंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का उद्बन किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसके तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राज्यसभा सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और साथ ही 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन का उपबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पटना में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया जाएगा। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनाया जाएगा।
विशेषज्ञों की टीमों द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1455 डॉल्फिन देखी गई हैं। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, लेकिन अक्सर इसका अवैध शिकार कर लिया जाता है। गंगा में डॉल्फिन की उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है, क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 फीट से 8 फीट गहरे पानी में रहती हैं। बता दें कि गंगा की डॉल्फिन को एक लुप्तप्राय जलीय जीव घोषित किया गया है और यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भीम यूपीआई सेवा शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भूटान के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया है। यह दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को और मजबूत प्रदान करेगा। भूटान में इसे लॉन्च करने के साथ ही दोनों देशों के भुगतान के बुनियादी ढांचे मूल रूप से जुड़े होंगे और इससे भुगतान की यात्रा करने वाले भारत के पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ प्राप्त होगा। यह कैशलेस लेन देन के माध्यम से जीवन यापन और यात्रा को आसान बनाएगा। यह सेवा भारत द्वारा भूटान में पड़ोसी पहले नीति के तहत शुरू की गई है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिले में। हमारा दूसरा प्रश्न है, IIIT नया रायपुर व किनके मध्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग करने और औद्योगिक अनुसंधान व इंजीनियरिंग विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किसके मध्य MOU किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सैमसंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दीपक काबरा को। हमारा अगला प्रश्न है, 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत। हमारा अगला प्रश्न है, NTPC द्वारा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित करने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। अब हम कल के क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर है बिलासपुर व सूरजपुर जिले को। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से बिलासपुर व सूरजपुर जिले को पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार 11 नवंबर 2020 को पुरस्कृत किया गया। इसके तहत बिलासपुर जिले को नरवा कार्यक्रम के तहत नदी नालों के पुनरुद्धार के लिए पुरस्कृत किया गया है। वहीं सूरजपुर जिले को जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस महाविद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध सहित गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर को देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया गया है। इस महाविद्यालय को लगातार दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल हुई है। बता दें कि यहाँ लघु धान्य फसलों के अनुसंधान कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, नंदिनी खुंदनी क्षेत्र से किस खनिज की प्राप्ति होती है? इसका आंसर है चूना पत्थर की। दुर्ग जिले की नंदिनी खुंदनी क्षेत्र चूना खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को चूना की आपूर्ति की जाती है।